क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर मैं सब में x जोड़ दूं इन सारे नंबर्स में, तो जो नंबर्स मिलेंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, यानी समानुपात में होंगे। हमें बताना है कि जो मीन प्रोपोर्शनल है यानी मध्यानुपाती 3x+1 और 4x+5 का मध्यानुपाती क्या है। तो अगर मेरे पास कभी भी दो संख्याएं दी हो a और b, और इन दोनों संख्याओं का मैं मीन प्रोपोर्शनल पूछ लूं आपसे मध्यानुपाती, तो ये होता है √ab के बराबर। इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे जो दोनों नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स दिए हैं 3x+1 और 4x+5। तो इनका जो प्रोडक्ट है यही मेरा आंसर है मीन प्रोपोर्शनल का। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए दूसरा डेटा दिया है कि 7 में x जोड़ दो, 39 में x जोड़ दो, ये वैल्यू आपकी हो गई 13 में x जोड़ दो, और 61 में x जोड़ दो। हाँ जी, क्लियर। अब मुझे x की वैल्यू यहां से सॉल्व करनी है, वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कई तरीके हैं, देखिए आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, 7+x/13+x कर लो, ताकि अंतर थोड़ा छोटा हो जाए। यहाँ 39+x बनेगा और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 61+x। ये अंतर कितना है जरा बताओ। आप कहोगे 22 के बराबर है। ठीक है, कोई खास फायदा नहीं है इस स्टेप का, सॉरी, मुझे लगा कि छोटा हो जाएगा तो थोड़ा आसानी होगी। आसानी कुछ नहीं है, अल्टीमेटली बात वही पड़ेगी। सीधे ही कर लेते हैं। इस दोनों का अंतर कितना है, देखिए 39 में 7 घटाया 32 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 13 में 61 घटाया तो 48 है। अब ये अंतर अगर बराबर कर दूं मैं, और देखो इसका रेशियो क्या है, 32 और 48 का रेशियो क्या है, आप कहोगे 16 दूना 32, 16 3 48, 2:3 का रेशियो है। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, तो ये अंतर बराबर हो जाएंगे। और जब भी किसी रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंतर सेम हो जाते हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाता है। तो यहां अब हम 3 से अगर गुणा किया हमने, इसका मतलब इसको ऊपर भी 3 से गुणा किया, नीचे भी 3 से गुणा किया, तो 3 × 7+x जो आपका होता है वो 2 × 13+x के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 26 - 21, जो कि होता है 5 के बराबर। 26 - 21। क्लियर, ओके। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कभी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये जो x लिख रहे हो इसको हटा के हम सीधे 7, 39, 13, 61 ऐसे लिख के भी सवाल को कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस आपका 32 के बराबर है, ये जो डिफरेंस है आपका ये 48 के बराबर है। इसका रेशियो देख लिया, और अगर हमने इसका रेशियो देख लिया तो ये 2:3 में आ गया। अगर ये 2:3 में आ गया तो इसको आप 3 से गुणा कर दो और इसको आप 2 से गुणा कर दो, दोनों का अंतर निकाल लो, तो 26 - 21 जो है ये 5 के बराबर हो गया। तो x लिखे बगैर भी ये सवाल हो सकता है। ठीक है, वी कैन डू इट। ये जो पार्ट होता है ये निकल जाता है, ये जो वैल्यू होती है निकल जाती है। तो उसको कभी अलग से भी वीडियो बना के समझा देंगे कि डायरेक्टली कैसे लिखना है। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो मुझे क्या करना है, मुझे आंसर निकालना है, यहाँ रख दूंगा मैं। x अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 × 15 = 16 बनेगा, 5 × 20 5 × 25 बनेगा, 4 × 5 = 20 मेरा उत्तर हो गया, और 20 मेरा उत्तर है बी, तो बी उत्तर सही हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।